शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। किसी किस्म का कोई मजीद टैक्स जो सा है ना वो नहीं लगाया। मई जून जुलाई में प्राइसेस फ्लक्चुएशन जो है ना वो होती रहती हैं। पैनल भी की प्राइस भी कम है और इन्वर्टर की प्राइस भी कम है। सेल टैक्स बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। रिलीफ किसको मिल रहा है? एंड यूजर को भी रिलीफ मिल रहा है। 15-20 हजार में एक गरीब बंदे का घर पूरा रोशन हो जाता है। शाब साहब वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। शाब साहब बजट से पहले जिस तरह से हमने भी डिस्कशन की कि टैक्स बढ़ने की अफवाहें थी और इंपोर्टर्स और दुकानदारों ने चंद दिनों में कहा गया कि जनाब करोड़ों कमाए, जो कि दुरुस्त भी था, सिर्फ एक बेबुनियाद खबर की बिना पर आपको भी क्रेडिट जाता है कि आपने कहा कि जी ऐसा नहीं होने वाला, ये सारी इत्तलात गलत हैं और पैनिक है मार्केट के अंदर। इस वक्त पैनल्स के हवाले से हमें बताइएगा कि मुख्तलिफ वाट के जो पैनल्स हैं कितनी कमी हुई है उनमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने इस पर बर वक्त एक्शन लेकर इस पर किसी किस्म का कोई मज़ीद टैक्स जो सा है ना वो नहीं लगाया। जैसे कि लास्ट प्रोग्राम आपके साथ मेरा जो हुआ था उसमें भी मैंने आपको यही कह के किया था कि इस पर टैक्स जो सा ना नहीं लग रहा। देखें बात यह है कि कुछ मीडिया में एक न्यूज़ जो सा है ना वो ऑन एयर हुई, उसको चेक एंड बैलेंस कोई नहीं था। वो ऑन एयर होने के बाद कुछ बीच में खास अनासर होते हैं जिनका नाम हम लेते हैं इन्वेस्टर। ये आपको अपना प्रॉपर्टी में भी नजर आएंगे, ये आपको गाड़ियों के ऑन में भी नजर आएंगे, मुख्तलिफ जगह पर ये जो है ना वो ये अपने काम करते हैं और इसमें अच्छा खासा वो अर्निंग करके मुनाफा करके तो उसके मुताबिक ऐसी इंफॉर्मेशन भी पास ऑन कर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन शहाब साहब आप मीडिया का जिक्र करते हैं, यही मीडिया है जिसने बताया भी था आपके जरिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक्चुअली किसी खास मीडिया को हिट नहीं करना चाहता। ये मीडिया और सोशल मीडिया भी यूज नहीं है कि एक पैनिक क्रिएट हो गया, लोगों ने रश करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से मार्केट में गैर यकीनी जो है ना सूरत पैदा हो गई। ऐसा जो है ना वो नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। अगर गवर्नमेंट एक्शन ले लेती तो ये मार्केट में जो प्राइसेस इंक्रीज हुई है, ये प्राइस इंक्रीज गवर्नमेंट ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई भी नहीं बताया कि यार ये जो न्यूज़ है ये फेक न्यूज़ है, ये ओरिजिनल न्यूज़ जो है वो नहीं है सारी। अच्छा शहाब साहब, अब देखें टैक्स ना लगने की तस्दीक के बाद अब पैनल्स में हम देख रहे हैं कि 16% तक कमी हुई है। आगे मजीद एक्सपेक्ट करें कि कमी हो सकती है, तो अवाम वेट कर लें या सिस्टम लगवा लें? अब देखिए बात यह है कि अवाम अव्वल तो जो आपका क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मैं कर दूंगा कि अभी मजीद और सस्ता नहीं हो रहा, जितना सस्ता होना था अच्छा हो गया हुआ है। क्योंकि हर अपना साल के मई जून जुलाई में प्राइसेस फ्लक्चुएशन जो है ना वो होती रहती हैं। देखिए बात यह है कि अगर सार्फ कहता है कि मैं नेक्स्ट मंथ लगाऊंगा, अच्छा 6 किलोवाट का सिस्टम है, उसको प्राइस में पैनल में 2000 रुपया अगर उसको लगता है कि मुझे शायद कमी मिल जाएगी, 2000 का मतलब यह है कि 10 पैनल का मतलब है 20,000। तो देखिए सारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो पे कर रहा है ना, बिल भी पे कर रहा है, वो भी तो उसने पे करना ही कर रहे हैं ना। तो इसलिए विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम आप फिल फॉर अपने घरों को सोलर पर शिफ्ट करें ताकि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिलों में खातर ख्वाह कमी है। इसमें वेट करना जो है ना मैं जो मशवरा देता हूँ कि इसमें वेट जो है ना बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं, जितना यानी वेट करना था वो कर लिया। अब आइडियल टाइम है कि अब लगवा लिया जाए। अच्छा साहब इसके अलावा ये भी बताएं कि प्लेट्स के अलावा कोई हाइब्रिड सिस्टम जो है उसमें भी कमी हो सकती है, या फिर जो बैटरियां हैं जो मकामी सतह पर तैयार हो रही हैं, या फिर ड्राई बैटरीज जो इम्पोर्ट हो रही हैं, लिथियम बैटरीज, इनकी भी कोई कीमत कम होनी है या नहीं? नहीं, इनकी कीमतें पहले भी जो कीमतें इनकी रही थी वही हैं, अभी भी जो कीमतें हैं वही हैं। डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक कीमतों में 10-15 हज़ार की फ्लक्चुएशन जो है ना वो आती है, वो हर प्रोडक्ट में आती है। सही। लेकिन बजट से पहले तमाम चीज़ें जो है ना उसमें सिगरेट भी है, उसमें गाड़ियाँ भी होती हैं, सारी चीज़ होती हैं, तो बजट से पहले इंक्रीज हो जाती है। बजट के बाद फिर ऑटोमेटिकली अपनी असल हालत में जो है ना हो जाती है। तो सोलर में भी ऐसे ही है, पैनल भी की प्राइस भी कम है और इन्वर्टर की प्राइस भी कम है और बैटरीज की प्राइस भी जो है ना वही है। इस लिहाज से ये बड़ा ही गोल्डन टाइम है सोलर सिस्टम लगाने का। अगर बंदा को वेट कर रहा है तो वो बहुत बड़ी जो है ना वो गलती करेगा। तो प्राइसेस मेरे नहीं ख्याल में मजीद और कम हो रही होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा शहाब साहब, हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो सोलर मार्केट है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर चीन की इंपोर्ट पर डिपेंड कर रही है, तो फिर सेल्स टैक्स भी उस पर नाफिज हो जाता है। अगर उसमें कोई कमी आ सकती हो, अगर पॉसिबल हो, तो भी आवाम को रिलीफ मिलता कोई नजर आता? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बात यह है कि जब ये गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने फर्स्ट स्टेप जो है ना ये लिया था कि इस पर जो है ना वो सेल टैक्स बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। सेल टैक्स से गुज़िश्ता 10-15 साल से इस पर नहीं है। 2016 में एक बार लगा था, उसके बाद फिर जाके 2022 में लगा,
फिर ख़त्म हो गया, फिर 2025 में लगाया, लास्ट ईयर लगाया था 18% करने की कोशिश की थी, फिर 10। इस पर बेसिकली सेल टैक्स होना ही नहीं चाहिए। आप ये देखें कि रिलीफ किसको मिल रहा है, एंड यूज़र को भी रिलीफ मिल रहा है, बेनिफिट किसको मिल रहा है, एंड यूज़र को बेनिफिट मिल रहा है। वो सोलर इनपुट कहाँ से ले रहा है, सूरज से ले रहा है, सूरज से इनपुट ले रहा है, सोलर वो लगा रहा है। तो गवर्नमेंट का इस पर जो वो मेरे नहीं ख्याल में जो 10% लगाया हुआ है, तो टैक्स वो भी नहीं लगाना चाहिए। 51.5 गीगावाट अब तक अगर पाकिस्तान में सोलर लग चुका है, ये बहुत बड़ी फिगर है, ये छोटी मोटी फिगर नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगवाया है। मुख्तलिफ कंट्रीज में अगर आप जाएं तो उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, गवर्नमेंट रिपेट भी दे रही है। पाकिस्तान में तो ऐसा सिलसिला नहीं है, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जगह इलेक्ट्रिसिटी महंगी, आपकी पेट्रोल महंगा, गैस आपकी महंगी है, तो सिर्फ सही सोलर ही दोनों वाहिद- चीजें बेच के जी। कर्जे उठा के लगवाया। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसमें मुझे कोई पता है, इंस्टॉलमेंट कर दे। बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है लोग मेरे पास किस किस तरीके से लोन लेकर कमेटी डालकर मुख्तलिफ वे से पैसे इकट्ठे करके जो है ना वो आए कि हमें एक बार सोलर सिस्टम लग जाए, बिजली के बिलों बिलों से जान में छूट जाए। उनके खातर ख्वाह इजाफा भी शहाब हो। साहब, हमें ये बताएं कि एक आम मिडिल क्लास सारिफ के लिए जो लोड शेडिंग से भी बचना चाहता है, भारी बिलों से भी बचना चाहता है, इन दोनों चीज़ों से वो बचना चाहता है, मौजूदा रेट्स को अगर हम देखें तो मौजूदा रेट्स के मुताबिक आपको क्या लगता है कि 5 किलोवाट का एक जो मेयारी सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम है, वो क्या कॉस्ट कर रहा है इस वक्त? जी 6 किलोवाट का अगर एक मेयारी सिस्टम है जिसमें 10 पैनल है, एक इन्वर्टर, अच्छे कंपनी का इन्वर्टर है, स्टैंड वायर इंस्टॉलेशन मिला के तकरीबन ये बैटरीज भी शामिल है इसमें बैटरी शामिल नहीं है। 450 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 5 लाख रुपीस तक ये कॉस्ट कर जाता है विदाउट बैटरीज। विदाउट बैटरी। और अगर बैटरीज अगर भी ऐड हो बैटरीज में जाए ऐड करें तो ये सिस्टम तकरीबन को 7 लाख रुपए का जो है ना ये बन सही। जाता है। ठीक। ये वन साइड टाइम की आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इसकी ROI आपको मैक्सिमम 1.5 या 2 साल में इसकी ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी मिल जाती है। तो इससे बेहतर और जो वो दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बिलों में खातर ख्वाह कमी भी आ जाती है। तो ये इस लिहाज से आजकल अगर किसी ने 6 किलोवाट का लगाना है वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए का है, और अगर किसी ने अपना 4 किलोवाट का लगाना है उसकी अप्रॉक्सीमेट विदाउट बैटरी कॉस्ट आ जाती है तकरीबन 3 लाख रुपए तक आ जाती है। तो ये बड़ा ही गोल्डन टाइम है सोलर सिस्टम लगाने का। अभी अगर जिसने नहीं लगाया वो डेफिनेटली जो है ना पछताएगा वो। सर इशाब साहब, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि गोल्डन टाइम है, लेकिन कुछ लोग हैं, जाहिर सी बात है, 3 लाख 4 लाख या 7 लाख अफोर्ड नहीं कर सकते और चाहते हैं कि बस 2 पंखे चलते रहे या 1 लाइटों, कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं। जी, जी। तो उनके लिए कोई बेहतर पैकेज बताएं। इनके लिए छोटे से छोटा पैकेज भी है। आप एक पैनल लगा दें, पैनल की प्राइस कॉस्ट आती है तकरीबन 11,000 या 10,000 के राउंड अबाउट। 12 वोल्ट को पैनल है, उसको छत पे लगाएं, नीचे आप एक कूलर लगा लें, एक पंखा लगा लें, उस पर लाइट भी चला लें। कि मेरे ख्याल में 15-20 हज़ार में एक गरीब बंदे का घर पूरा रोशन हो जाता है। तो इससे और बेनिफिट जो है ना वो क्या चाहिए इसमें, अगर आप थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये 50,000 का भी हो जाएगा, लाख रुपए का भी हो जाएगा, जितना उसमें आपको बेनिफिट लेना चाहते हैं उसके और मुताबिक। अगर इसी सिस्टम को बड़ा करते जाएं, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि पैकेज, तो कितने AC चल सकते हैं घरों में? देखिए 6 किलोवाट में आपके 2 AC चल ठीक है। देंगे, 1.5 टन के 2 AC इन्वर्टर AC। इन्वर्टर AC चल देंगे। जी। अगर 4 किलोवाट लगाएंगे उसमें आपका 1.5 टन का 1 AC चलेगा। अगर 8 किलोवाट लगाएंगे उसमें आपका तो ये 3 AC। रफली अमाउंट भी कोट करते रहे ये ताकि तकरीबन जिसको- कोई हाँ। अगर 8 किलोवाट का होगा तकरीबन वो अप्रॉक्सीमेटली कोई विदाउट बैटरी को 6.5-7 लाख रुपए का बन जाएगा। अगर कोई 10 किलोवाट का होगा तकरीबन कोई 8-9 लाख रुपए का। तो ये प्राइसेस अपना चॉइस के मुताबिक Choice वेरी जो है ना वो करती रहती है सारी इसमें। तो एक जब आम सारिफ आपके पास आता है तो आप क्या चीज़ें असेस करते हैं? मतलब वो आपको बताता है कि हमारा लोड कितना है, आप सारा मुझसे जिस तरह डॉक्टर हिस्ट्री लेता है आप भी लेते हैं कि जी आपके कितने AC हैं, चलते कितने हैं, बिल्कुल, कितना बिल्कुल, लोड है, उसके बिल्कुल मुताबिक ऐसे आप ही है। सजेस्ट करते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए हाँ जी ताकि। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले उनसे पूछते हैं कि कितने AC लगाने, पहले तो उनकी छत की डायमेंशन पूछते हैं। ठीक। आपके रूफ टॉप की पोजीशन क्या है, राइट तरफ या लेफ्ट की तरफ कोई बिल्डिंग वगैरह तो कोई नहीं है जो रुकावट ना अपना सोलर की आ रही है। फिर उसको सजेस्ट करते हैं कि आपने स्टैंड लगाना है, स्टैंड कौन से लगाने हैं। उसके बाद नीचे आपकी वायर है, नीचे फिर उसके मुताबिक आपसे उनसे पूछते हैं कि आपके लोड टोटल कितना है। ठीक तो है। 2 AC का लोड जो है तकरीबन 4 किलोवाट 4000 वाट या 4500 वाट इसके राउंड अबाउट जो है ना बनता है। तो ये क्योंकि वो एक 1.5 टन का AC अप्रॉक्सीमेटली 2000 वाट जो है बनते हैं, और अगर 2 लगाएंगे तो तकरीबन 4 बकाई और लोड डाल के तकरीबन 5 किलोवाट जो है ये लोड बन जाता है। सही। तो अपना कस्टमर से पूछ लेते, कस्टमर बताते उसके मुताबिक जो है लगाते सही, हैं। बहुत शुक्रिया शहाब साहब आपके वक्त का।